Good morning, class 3. How are you? I hope you all are fit and fine. I am Manisha, हिंदी फैकल्टी. वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लास. हमने पहले प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? ग्रामर चैप्टर का फर्स्ट, भाषा और व्याकरण पढ़ा था ना. भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, व्याकरण, लिपि. आज हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, पहले हम रिवीजन करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था. लेट्स स्टार्ट. देखिए, भाषा की परिभाषा. क्या होती है भाषा की परिभाषा? बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करने का साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है. बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है. नेक्स्ट देखिए कैसे होते हैं भाषा. जैसे कोई भी वर्ड है, ये क्या बोल रहे हैं? सदा सच बोलो. इसका एग्जाम्पल दे रखा है. वो बातें कर रहे हैं ना एक दूसरे से, पढ़कर व सुनकर समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गई? भाषा का रूप हो गया. जैसे सदा सच बोलो, ये शब्द हैं. इस प्रकार शब्दों को, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. पूरा सेंटेंस बन गया ना, सदा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो. जो पूरा सेंटेंस बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे. देखिए, भाषा के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? भाषा के 3 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा. कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा. मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा का रूप कौन सा होता है? बोलना. जो भाषा हम बोलकर व सुनकर समझते हैं वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा. जैसे मौखिक भाषा में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है. इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है तथा दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है. जैसे माँ बोली, सब बच्चे बाहर जाकर खेलो. माँ अपने बच्चों को बोल रही है ना, बच्चों बाहर जाकर खेलो. माँ बोल रही है और बच्चे सुन रहे हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप. बच्चे ने क्या कहा? दादाजी आ गए. तो बच्चा बोल रहा है और उसकी मम्मा सुन रही है ना, तो ये कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया. भाषा को बोलकर और सुनकर समझना भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप. ऐसे देखिए, लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है. इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है. कैसा होता है? एक व्यक्ति लिखने वाला होता है. टीचर्स आपको बोर्ड पे लिखवाते हैं ना, और आप उस लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं, तो वो कौन सी भाषा हो जाती है? लिखित भाषा. जैसे देखिए एग्जाम्पल, अध्यापिका लिखकर राज को समझा रही है. इस डायग्राम में टीचर पढ़ा रही है ना, और ये राज, इस बॉय का नाम क्या है? राज. ये पढ़कर समझ रहा है, तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा. नेक्स्ट देखिए, सांकेतिक भाषा. कौन सी होती है सांकेतिक भाषा? आपको बताया था ना मैंने, जो भाषा इशारों और संकेतों में हम व्यक्त करके समझते हैं, कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा. अपने विचार इशारों अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाता है. जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना, हम कहीं जाते हैं तो वो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही क्या कहते हैं? हमसे बोलते थोड़ी हैं, या हमको लिखकर थोड़ी समझाते हैं कि किस साइड जाना है, राइट साइड जाना है या रॉन्ग साइड नहीं जाना. वो इशारों में समझाते हैं ना, तो वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा. कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा. समझ आया सबको? भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, और कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा. नेक्स्ट टॉपिक इज लिपि. क्या होती है लिपि? हम अपने विचार लिखित भाषा या मौखिक भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं, और बोलने के लिए हम अपने मुंह से, जो बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं,
इन ध्वनियों को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बोलने या लिखने के लिए हम जो चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं ना, इन संकेतों को क्या कहते हैं? इन संकेतों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हम अपने विचार लिखित भाषा या मौखिक भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। बोलने के लिए हम अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है ना। जैसे हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी की लिपि क्या हुई? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। ऐसे संस्कृत की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। पंजाबी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, उर्दू भाषा होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, वेरी गुड। अंग्रेजी भाषा की रोमन, उर्दू भाषा की फारसी। ऐसे अलग अलग भाषाएं होती हैं जिनकी सबकी अलग अलग लिपियां होती हैं। सबको समझ आया लिपि किसे कहते हैं और लिपि की भाषा की क्या लिपि होती है? आ गया ना सबको समझ? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? व्याकरण वह साधन है जो हमें हमेशा शुद्ध बोलना या लिखना सिखाता है, अथवा व्याकरण भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है। क्या होता है? व्याकरण वो होता है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाता है, अथवा व्याकरण भाषा को सही रूप से ज्ञान करना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। जैसे वर्ण विचार, कितने भेद होते हैं? 3। एक वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार और थर्ड वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या आता है? इसमें वर्ण और उसके भेद आदि का अर्थ पता चलता है ना। और शब्द विचार में इसमें शब्द, उनकी उत्पत्ति, भेद आदि का अर्थ पता चलता है। ऐसे ही थर्ड कौन सा होता है? वाक्य विचार। इसमें वाक्य, उनके भेद एवं रचना आदि का अर्थ पता चलता है, जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ना। अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स फिल करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिपि से आप क्या समझते हैं? बताया था ना अभी, लिपि वो होती है ना जो हमें लिखने में संकेतों में काम करती है। वो क्या होती है? लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। भाषा में प्रयुक्त वर्ण और शब्द उस भाषा की क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। व्याकरण की परिभाषा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज, व्याकरण की परिभाषा दीजिए। व्याकरण एक ऐसा साधन है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखकर व बोलकर समझाता है तथा उसका ज्ञान कराता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम सुनकर, पढ़कर, लिखकर व्यक्त करते हैं ना, इट मीन्स अपने विचारों को लिखकर व सुनकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सब पता है ना आपको? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन इज, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों द्वारा कीजिए। हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है?
देवनागरी में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी है राष्ट्रभाषा? हिंदी। भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम उनके सामने लिखने हैं। आपको याद करवाया था ना, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिखेंगे, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ? हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। बहुत सुंदर घर हरीश का है। ये रोंग है ना, हम इसको राइट करके कैसे लिखेंगे? हरीश का घर बहुत सुंदर है। सबसे पहले हरीश आएगा ना, किसका घर सुंदर है? हरीश का। तो कैसे लिखेंगे? हरीश का घर बहुत सुंदर है। ओके, सबको समझ आया? सेकंड क्वेश्चन इज, पुस्तक है बहुत अच्छी। ये तो रॉन्ग लिखा हुआ है ना, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या हुआ? पुस्तक बहुत अच्छी है। कैसे लिखेंगे? पुस्तक बहुत अच्छी है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, है रहा नाच मोर। ये तो रोंग बन गया ना, है रहा नाच मोर। देखो इसका शुद्ध करके क्या लिखेंगे? मोर नाच रहा है। कैसे लिखेंगे? मोर नाच रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज, कर रहा है स्नान मोहित। कौन कर रहा है स्नान? मोहित। तो कैसे लिखेंगे? मोहित स्नान कर रहा है। नेक्स्ट इज, खा रहा मैं केला हूँ। ऐसे लिखेंगे? ये रोंग है ना, तो इसको राइट करके कैसे लिखेंगे? मैं केला खा रहा हूँ। मैं केला खा रहा हूँ। सबको समझ आया? देखिए नेक्स्ट इज, राज्य तथा उनकी बोली जाने वाली भाषाओं का मिलान कीजिए। उड़ीसा में कैसी भाषा बोली जाती है? उड़िया। कौन सी भाषा होती है उड़ीसा